मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्ण। स्वागत है। मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। मार्गशीर्ष का महीना प्रारंभ हो गया है, तो आइए इस चैनल पर हम सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य कथा के सभी अध्याय। इस चैनल पर आप हर दिन सुन सकेंगे मार्गशीर्ष महीने के अध्याय, महात्म्य कथा के सभी अध्याय एक एक करके रोज आप सुन सकेंगे। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। मार्गशीर्ष माह, जिसे अगहन मास भी कहा जाता है, यह हिंदू कैलेंडर के पवित्र महीनों में से एक है। भगवत गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण ने इस माह के सभी महीनों में से मार्गशीर्ष बताया है। इसका मतलब है कि यह महीना भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। इस महीने में स्नान, दान, दीपदान और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस समय किए गए पुण्य कार्यों से पापों का नाश होता है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन मार्गशीर्ष माह की शुरुआत हो जाती है। तो आज से मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत हो रही है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत 6 नवंबर 2025 गुरुवार से होगी और यह माह 4 दिसंबर 2025 को पड़ने वाली मार्गशीर्ष पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष महीना जप, तप और ध्यान का महीना माना गया है। यह काल केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और मानसिक शांति के लिए भी अत्यंत शुभ है। इस महीने में व्यक्ति को अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। मार्गशीर्ष माह को भक्ति और साधना का सर्वश्रेष्ठ समय कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में नियमित रूप से भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करने से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि मन को स्थिरता और शांति भी प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष महीने का महात्म्य का प्रथम अध्याय। तो चलिए प्रेम से बोलेंगे ओम लक्ष्मी नारायणे नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः। कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषि गण, इस जगत में सब प्राणियों के आनंद दाता, मुक्ति और भुक्ति प्रदान करने वाले देव को पुत्र भगवान माधव श्री कृष्ण चंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। श्वेत द्वीप में सुख से आसीन देवताओं के देवता, लक्ष्मी के पति अपने पिता श्री विष्णु भगवान को नमस्कार करके श्री ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे भगवान, हे जगत को धारण करने वाले, हे पवित्र कथाओं को कहने वाले, हे देवेश, हे सर्वज्ञ, सबके मालिक, कृपा करके मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने पहले ही कहा है कि मैं मासों में मार्गशीर्ष मास हूँ, सो मैं उस मार्गशीर्ष मास का ठीक से महात्म्य जानना चाहता हूँ। हे रमापते, उस माह का देवता कौन है, दान क्या है, उसमें स्नान आदि करने की विधि क्या है तथा मार्गशीर्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या भोजन करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए तथा जो पूजन, ध्यान, मंत्र, जप आदि कर्म किए जाते हैं उन सब को मुझसे कहिए। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, समस्त लोगों के उपकारणार्थ आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसे करने से शुभ यज्ञ आदि समस्त कार्य करने का फल प्राप्त हो जाता है। हे सूत, समस्त यज्ञों के करने से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा जो तप तीर्थों में जो फल मिलता है, उन सब फलों की प्राप्ति मार्गशीर्ष माह के व्रत के सेवन से मिल जाता है। हे पुत्र, मनुष्य तुला, पुष्प दान आदि के करने से जो फल प्राप्त करता है वह फल केवल मार्गशीर्ष माह के महात्म्य के सुनने मात्र से प्राप्त कर लेता है। यज्ञों को, वेदों को पढ़ना, दान आदि देना, तीर्थों में स्नान आदि करना, संन्यास तथा योग को धारण करने से मैं किसी को वशीभूत नहीं होता, किंतु मार्गशीर्ष माह में स्नान, दान, पूजन, ध्यान, मौन, जप आदि के करने से मैं सहज ही वश में हो जाता हूँ। अन्य मासों में यह सब कर्म करने से मैं वश में नहीं होता। यह मैंने तुमसे
अत्यंत गुप्त बात कही है। सर्वत्र निवास करने वाले देवताओं ने जब मेरी प्राप्ति के लिए यह अत्यंत सुलभ उपाय देखकर अन्य धर्म आदि सेवन से इस मार्गशीर्ष को गुप्त कर दिया, अतः मेरे भक्तों को मेरी प्राप्ति के साधक समझकर मार्गशीर्ष माह का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस भारतवर्ष में मार्गशीर्ष माह में व्रत आदि का सेवन नहीं करते वे पाप रूप हैं, क्योंकि वे कली काल से अत्यंत मोहित रहे हैं। हे वत्स, 8 मासों में स्नान, दान, व्रत, पूजन आदि से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है उतना ही फल मकर के सूर्य होने पर माघ मास में हो जाता है। माघ मास से 100 गुना फल वैशाख व्रत सेवन करने से मिलता है और वैशाख मास सेवन से 1000 गुना अधिक फल तुला के सूर्य होने पर कार्तिक मास व्रत सेवन से मिलता है। परंतु कार्तिक मास व्रत सेवन की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल वृश्चिक के सूर्य होने पर मार्गशीर्ष मास से प्राप्त होता है। इस कारण मार्गशीर्ष मास समस्त मासों में श्रेष्ठ है और मुझको अत्यंत प्रिय है। हे पुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष के प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक स्नान करता है उससे मैं प्रसन्न होता हूँ, उसकी आत्मा को अपना ही समझता हूँ। हे पुत्र, इसमें मैं तुझे इस इतिहास का वर्णन करता हूँ, सो तुम सुनो। पहले पृथ्वी तल में नंदगोप नाम का एक प्रसिद्ध महात्मा हुआ। गोकुल में उसकी हजारों परम सुंदर कन्याएं हुई। मेरे कथानुसार उन कन्याओं ने मार्गशीर्ष माह में विधि पूर्वक प्रातः स्नान और पूजन किया तथा हविष्यान भोजन और नमस्कार किया। इस प्रकार उनके व्रत सेवन से मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैंने प्रसन्नता से उन कन्याओं को वर प्रदान किया और अपनी आत्मा तक को दे दिया। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि यथाविधि मार्गशीर्ष माह के व्रत का सेवन करे। इति श्री स्कंद पुराणे मार्गशीर्ष माह महात्म्य का जो है पहला अध्याय समाप्त होता है। ये जो मार्गशीर्ष महात्म्य की मैं आपको कथा सुना रही हूँ यह स्कंद पुराण से ली गई है। स्कंद पुराण में मार्गशीर्ष माह के महात्म्य का वर्णन किया गया है। तो ये थी कथा। अब हम सुनेंगे कृष्ण चालीसा। प्रेम से बोलेंगे ओम कृष्णाय नमः। कृष्ण चालीसा प्रारंभ करते हैं। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कबल अभिराम। पूर्ण इंद्र अविरिंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। जय नट नागर नाथ नथया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुण तारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित रवजी नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीठ पत आछे, कटिकिणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुन नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलग घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पै पान पुदै तारयो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जल जाग्नि जब ज्वाला, में शीतल लखित नंद लाला। सूर्यपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मसूर धार वारि वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बढ़ायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखिय सुधा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति अधम उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि कलेहि तब तुम लीने, चरण चीन दे निर्भय कीनी। करि गोपन संग रास विलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा। एतिक महा असुर संहार्यो, कहसि केस पकड़ी दे मार्यो। माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही के मृतक चो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर
दैत्य संहारी, लाए शठदह सहस कुमारी, दे भिंगी तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदि कुमारियो, भक्तन तब के कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टर्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डर्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखि प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रंग हाके, लिए चक्र नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनावे, भक्तन हृदय सुधा बरसावे, मीरा थी एक मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राना भेजा साप पिटारी, साली ग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्ति भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मुह काला, असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया, सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमो बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोले कृष्ण कन्हैया कीजे, यह 40 कृष्ण की, पाठ करे उरिधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चार, इति श्री कृष्ण 40 समाप्तम। तो ये था मार्क्सिस्ट मास कथा के सभी अध्याय। आप मेरे चैनल पर जरूर सुनिएगा, हर दिन मैं एक एक अध्याय करके आपको श्रवण कराऊंगी। मेरे वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरी आवाज पसंद आ रही हो, मुझसे कथा सुनना आपको पसंद आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में राधा कृष्ण जरूर लिखिएगा, राधे कृष्ण, और लाइक बटन पे जरूर क्लिएगा। जितने लाइक्स आते हैं उतना हम लोग मोटिवेट होते हैं कथा कहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए और श्रवण करने के लिए। आप सभी को मार्क्सिस्ट महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं।